10 मिनट में जितना भी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, फिर आजादी के बाद। चलो देखो यहाँ थोड़ा बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग केवल केवल 10 मिनट ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। याद तो ना होगा, जो बेस्ट ज्वाइन है उसको तो एकदम याद हो गया होगा, याद 100% हुआ होगा। पहले हम जानते हैं पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट, थोड़ा धीरे ले बोलना है, हम पूरा देखो एक बार लिखते हैं, इस तरह आप लोग भी लिखिएगा, इस तरह आप भी बोलिएगा, जो डर रहे थे जिससे कहिएगा आप फट जाए, ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव पहला क्या था, ये गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर था। क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। ये बने थे कब, 1757 से 57 से, धीरे बोलेगा, धीरे बोलना, आवाज में 57 से 60। और दूसरी बार बने थे कब, तो दूसरी बार बने थे इलाहाबाद के संधि 65 से 67। फिर क्लाइव के बाद आए थे कौन, बरलास्ट। कौन आए थे, बरलास्ट कौन आए थे, और 1767 से 69 बल लगा के काट दो, कार्टियर कौन आए थे, 1769 से 72। कौन, और काट दिया, क्या किया, काट दिया है, तो वार हो गया, वार हो गया है, तो वारेन हेस्टिंग। फिर आए वारेन हेस्टिंग। कौन आए थे, धीरे बोल, वारेन हेस्टिंग 1772 से 85। आ मांगो माफी, क्या मांगो, वार हो गया तो माफी मांगो। तो मैकफर्सन, धीरे रे चुप, जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 माफी मांगो, कान पकड़ के माफी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 कान पकड़ लिया है ना। अब कान पकड़ेगा, जैसे इसको कान पकड़वा दिए, चुप रहेगा, इसको कान पकड़वा दिए तो करेगा शोर, खरे हमने कान पकड़वा है, खरे हमने गलती है, शोर करेगा, सर जोन शोर। तो 1793 से 98। अब जब कान सुन, जब कान पकड़वा देंगे तो सबका जलेगा, तुम्हारा जलेगा कि हमने कान पकड़वा, सुनेगा, सुनो, हमने कान पकड़वा दिया है, जलेगा, क्या होगा, जलेगा तो बेले जली, कौन चीज, तेरे भी जली ना, तो बेले जली 1798 से 1800 और 1805 में पुनः कान वाली दो बार, कानमा में सोए वाली, कान वाली 2 बार, 1805 में पुनः आते, मर जाते हैं, क्या होते हैं, मर जाते हैं। कहाँ, गोरखपुर, कहाँ पर, गोरखपुर में। इसीलिए कानवालिस का समाधि कहाँ है, गाजीपुर। कहाँ पर है, गाजीपुर। कहाँ पर है, गाजीपुर में। फिर आते हैं कौन, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7। उसके बाद फिर आता लॉर्ड मिंटो प्रथम, तुम लोग धीरे बोल, लॉर्ड मिंटो प्रथम। और 7 से 13। फिर आता है लॉर्ड हेस्टिंग 10 वर्ष 1813 से 23। फिर लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 28। से फिर विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम 28 से 35। से फिर चार्ल्स मैडकॉफ, प्रेस का मुक्तिदाता, चार्ल्स मैडकॉफ 35। फिर ऑकलैंड, जीटी रोड का पुनर्निर्माण, ऑकलैंड कौन, ऑकलैंड कौन आएगा, ऑकलैंड 1836 से 42। फिर एडनबरो, दाज प्रथा का उन्मूलन, एडनबरो कौन चीज, 42 से। फिर मानव बलि प्रथा पर रोक लगाने वाला, नर बलि प्रथा पर रोक लगाने वाला लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 44 से 48।
48 फिर लॉर्ड डलहौजी रेलवे का प्रथम रेलगाड़ी और राय हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 फिर लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 56 से 62 फिर आएंगे कौन, तो फिर आएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो 62 से 64 कहीं 63 रहेगा, बौखना नहीं है। फिर आएगा कौन सी लॉरेंस, कौन आएगा, जॉर्ज लॉरेंस 1864 से 69 फिर आएगा मेयो, कौन आएगा, प्रथम जनगणना शुरुआत लॉर्ड मेयो 1869 से 72 धीरे बोलने पहला माने 1869 से 72। उसके बाद आएगा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76 से फिर आएंगे लिटन, कौन आएंगे, भारी बदमाश भारी खच्चर था, लिटनमा भारी खच्चर था 76 से 80 और लिपन बड़ी अच्छा था, धीरे बोल, लिपन बड़ी अच्छा था, ठीक है ना। 1880 से 84 फिर आएगा डफरिन, कौन आएगा, डफरिन 84 से 88 फिर लैंसडाउन, कौन आएगा, लैंसडाउन 1888 से 94 फिर एल्गिन द्वितीय 94 से 99 से फिर करजन, कौन आएगा, दुर्जन व्यक्ति 99 से 1900 फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय 5 से 10 1905 से 10 फिर लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय 1910 से 16 फिर आएंगे कौन चीज, चांसफोर्ड, कौन आएंगे, धीरे बोलेगा तू लोरे ना, पहला धीरे बोलेगा, चांसफोर्ड कौन चीज 1916 से 21 फिर रीडिंग कौन चीज लॉर्ड लीडिंग 1921 से 26 इरविन कौन चीज, क्या 1926 से 31 फिर बेलीगटन कौन चीज, बेली गटन 1931 से 36 फिर लिनलिथ याद ना चलो लगता है आप लोग कौन चीज लिख रहा है, लेकिन बता रहे कि आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। खाली क्लास में ज्वाइन हो जाएगा ना, और एक बार गवर्नर जनरल देख के खत्म कर दीजिएगा। आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसमें से क्या फायदा होता है ना, पता चलेगा क्वेश्चन लगाने के बाद, इसमें से क्या फायदा होता है, गवर्नर जनरल में क्वेश्चन लगाने के बाद पता चलेगा। ऐसे मान लो कि हमको पता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, क्या पता है, चैम्सफोर्ड, तो बोलेंगे बता चंपारण आंदोलन, क्या बोलेंगे, चंपारण आंदोलन, तो चैम्सफोर्ड, ठीक है ना। मिल मजदूर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, चैम्सफोर्ड, खैरा सत्याग्रह, चैम्सफोर्ड, लोलट एक्ट, चैम्सफोर्ड, पता रहेगा तब ने, इसकी पता रहेगा तब ने, ठीक है ना। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चैम्सफोर्ड अशोक आंदोलन 1920 में, चैम्सफोर्ड खिलाफत आंदोलन 1919 में चैम्सफोर्ड, तो इस पर लेना से यह पता होता है, ठीक है ना। अब देखो चल रहा, अच्छा चलो देखो यहाँ पर आप कौन सी लिखेंगे, लिथगो 1836 से 1936 से 43 और फिर बेबेल कौन सी 1843 से 1943 से 46 से मिलेगा, कहीं 47 से मिलेगा, वो रखना नहीं है। फिर माउंट बेटन कौन सी, माउंट बेटन आज़ादी का पहला, ठीक है ना, माउंट बेटन 46 या 47 से 48 चक्रवर्ती राजगोपाल चारी 1848 से 1900 करना है, 1948 से 50, ठीक है ना। अब कितना लोग को लगता है कौन सी मंत्र पढ़ा पाए, ये मंत्र नहीं पढ़ा, ठीक है ना, और इतना लोग को याद नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे थे सुनो कि अगर आप बेस से, मतलब हम बता रहे हैं कि बेच में ऐसे उससे नहीं पढ़ा रहा है, इन्हें के ऊपर उड़ रहा है, मेरा लेवल देखना है ना,
तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। जब पढ़ा दें गवर्नर जनरल को वगैरह या कुछ भी कोनो सब्जेक्ट तुम जब पढ़ लेगा ना, कहेगा इतना अंदर तो कहीं पढ़वे नहीं कि यार। मेन बात है कि पढ़ाना नहीं, मेन बात है याद करवा देना कौन चीज़ है। ऐसा जो है कभी ना, जब तुम ऐसा हमसे पढ़ लेगा फिर कहीं मन न लगेगा, दिल सुना सुना लगेगा, जग सुना सुना, कहीं मन न लगेगा कि जहाँ जगह पढ़ने वहाँ बोलेगा कि यार तो हमें जाना ही है, ठीक है ना। चूंकि वो तो कर्म याद न रहेगा कितना लोग को, फीस भी नहीं बताएगा। और ये सारा चीज़ हम करवाए थे बैच में, और 5 से 6 दिन लगा पढ़ाने में, नहीं लगा था। फिर दम ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर करवाए थे, ठीक है ना। चलिए आप आते हैं आपका अथी पर, ठीक है। अब आते हैं आपका क्लास में, ठीक है। ये बता दिए थे सर, बुक वाला थ्योरी पीडीएफ से करवाइए सर। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करें रे, पहले स्टार्ट करें। तो चलिए अब आते हैं, इससे बता दिए आप लोग को, ठीक है ना। ऐसे तो आप लोग को पता है, सब जल्दी आप लोग को याद नहीं लगता, वो फालतू में से बक रहा है, लेकिन हम बता रहे थे। स्पीच जब याद कर लीजिएगा ना, फिर क्वेश्चन नहीं छूटता है, ठीक है ना। और याद करने को जरूरत नहीं है, बल्कि याद हो जाएगा, एप्लीकेशन पर याद हो। और ये 399 रुपया में ही संभव है, A to Z सब्जेक्ट। अभी कम टाइम है, जुड़ जाओ, ठीक है ना, फिर ये बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। ए बेटा यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। आ जाओ मुद्दा पर आओ, अब आओ मुद्दा पर। कौन चीज आओ, देखो हम एक चीज बता रहे हैं, थोड़ा और समझना है। ये तो समझने वाला कोई चीज नहीं, तो हम बताए थे कि इस तरह, मतलब इस तरह इतना अंदर जाके पढ़ाए हैं। और 5, 6, 7 दिन लगा कर गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ाने में। और सारा चीज इनको पता, कुछ याद था, पता कुछ नहीं आता, सब एकदम यार हुआ वहाँ पर थर, ठीक है ना। अब सुनो, देखो यहाँ सुनो, पहले तब बंगाल क्या था, यहाँ थोड़ा समझना है। बंगाल थोड़ा समझना है, ठीक है ना। बंगाल के पहले गवर्नर था, क्या था, गवर्नर कौन था, बंगाल के क्या था, गवर्नर कौन था। और प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट। फिर सुनो, जनरल नहीं बोले हैं हम, गवर्नर बोले हैं। क्या बोले हैं, जनरल नहीं बोले हैं, केवल गवर्नर। क्या बोले हैं, तो बंगाल के में पहले क्या था, गवर्नर क्या था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बने थे, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध के यानी 1757 और उसके बाद क्या हुआ था, 1773 यहाँ देख समझो ही पहले, ठीक है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था और कहा बंगाल के गवर्नर को पावर देंगे अधिक, जिसके अंदर मद्रास के भी आ जाए और बम्बई वाला भी आ जाए। इसलिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल। बताओ तो बंगाल के गवर्नर को, ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उस समय बंगाल के गवर्नर था, जनरल नहीं, गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग। 1772 में बना, 85 तक रहा था, 85 तक। अब यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर आता है 33, क्या आता है, 1833 के चार्टर एक्ट क्या आता है। अब बोला था ना, अब बंगाल पर थोड़ा पूरा भारत पर कब्जा हो गया है, बंगाल की गवर्नर जनरल बोलना अच्छा नहीं लगता है। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का क्या बना दिया गया है, भारत का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेटिंग अच्छा किया था, ठीक है ना। 1828 से 35। अब ध्यान देने वाली बात है कि 33 में क्या बना था, भारत का गवर्नर जनरल, यानी उससे पहले क्या था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल, इसीलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। और 33 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है। प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। फिर 57 में विद्रोह होता है। 57 में क्या होता है,
तो फिर आता 1858 के अधिनियम, 1858 के अधिनियम। अब महारानी लेता है कंट्रोल का, महारानी लेता है कंट्रोल का। जब महारानी कंट्रोल करेगा तो महारानी के प्रतिनिधि को वायसराय क्या बोलते हैं, वायसराय। तब कहा गया कि अब गवर्नर जनरल बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, तो गवर्नर जनरल अब कंपनी के अधीन थोड़े है, महारानी के अधीन है, महारानी के प्रतिनिधि है, इसलिए गवर्नर जनरल बोलना ठीक नहीं है, इसलिए बोलो कौन सी वायसराय, क्या बोलो। तो 1858 का अधिनियम के द्वारा क्या हो गया था, वायसराय क्या हो गया था। और उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड और लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। अब ध्यान दो, ये लॉर्ड कैनिंग वायसराय 58 में बने थे ना, यानी उससे पहले 56 में ही क्या थे, भारत का गवर्नर जनरल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। फिर आज़ादी होता है, क्या होता है, आज़ादी हो जाता है। तो आज़ादी के समय जो गवर्नर वायसराय थे वो थे माउंट बेटन, कौन थे, माउंट बेटन। इसलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम अंग्रेज वायसराय माउंट बेटन। फिर एक बनता भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक है। तो भारत का अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत का एकमात्र एवं अंतिम भारतीय, तो यह है एक में है, यह है पहला, यह है अंतिम, यह पहला, यह है अंतिम भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्लियर बढ़े, समझा रहे पहला। अच्छा तो टाइम यहाँ थोड़ा अभाव है, ठीक है ना, और आप लोग को विश्वास दिलाते हैं, मौका है, अच्छा एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ना नहीं पड़े, आप लोग सब पर जुड़ जाओ। तांडव हो तांडव, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जो छू दिए वह सुहा, ठीक है ना। और यार